मेरे प्यारे बच्चे, क्या आप यह सोच सोच कर परेशान हो रहे हैं कि आपके पर्सन आपसे संपर्क क्यों नहीं कर रहे हैं? आप दोनों के बीच की यह दूरियां कब खत्म होंगी? चीजें कब नॉर्मल होंगे? मेरे बच्चे, यह व्यक्ति जिसके बारे में आप सोच रहे हैं वो बहुत घमंडी किस्म के स्वभाव वाले व्यक्ति हैं। आपके पर्सन या पर्सनी बहुत आसानी से लोगों का ध्यान आकर्षित करने वालों में से हैं। वे बहुत ही चार्मिंग, ब्यूटीफुल और हैंडसम है। उनके बातों का तो हर कोई पसंद करते हैं। आपके पर्सन या पर्सनी जहां भी जाते हैं, उस पार्टी की जान बन जाते हैं, या उनकी ऐसी उपस्थिति या रुतबा होता है कि लोग स्वाभाविक रूप से उनके प्रति समर्पित हो जाते हैं। आपको भी पता होगा कि जब आप पहली बार उनके संपर्क में आए, तो वे आपकी ओर बहुत आकर्षित हुए। उन्होंने आपके साथ अपना सर्वश्रेष्ठ व्यवहार किया, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने अपने प्रयास पूरी तरह से वापस ले लिए। उन्होंने सोचा कि कम प्रयास करके वे आपको इस संबंध में अपने आप को बहुत अधिक विस्तारित करने के लिए हेरफेर करेंगे। उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि आप उन लोगों से बहुत ही अलग हैं, जिनके साथ वे आम तौर पर मिलते हैं। आपके संबंध में एक पॉइंट ऐसा आया जहां आपने अप्रत्याशित रूप से सीमाओं को चिह्नित करना शुरू कर दिया या उनके व्यवहार पर उन्हें बुलाना शुरू कर दिया। उन्हें उम्मीद थी कि वो जब खुद को आपसे दूर कर लेंगे, इसके बाद आप उनका पीछा करेंगे, लेकिन आपने अपने सभी प्रयास वापस ले लिए। जब आपने भी कोल्ड बिहेवियर शो किया, यह उनके सामने एक झटका के रूप आया है। वे आपके बारे में सोचना बंद नहीं कर सकते हैं, और आने वाले हफ्तों में हो सकता है कि वो आपको किसी न किसी तरह से उकसाने की कोशिश भी करेंगे या पहले ही शुरू कर चुके हैं, ताकि आप उनसे संपर्क करें या चीजों को सही करने की कोशिश करें। जैसे जैसे आप अपनी बात पर कायम रहेंगे, वे बहुत जल्द या तो एक कॉमन लिंक का उपयोग करेंगे या स्वयं हमसे संपर्क करने का एक कारण बनाएंगे, जिससे वो किसी भी तरह आपको माना लेंगे, क्योंकि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो उनके हेरफेर से निपटने के लिए बहुत सुसज्जित है। यह व्यक्ति इस राशि के तहत पैदा हुआ हो सकता है, या उसके नाम का पहला अक्षर इस प्रकार हो सकता है: मिथुन, सिंह, मेष, तुला, वृषभ, या फिर इसमें से कोई राशि आपकी भी हो। प्रारंभिक ए, एफ, टी, आई, ओ, पी, डी, बी, के, एम, डब्ल्यू, वाई। यकीन मानिए कि आपके पर्सन को आपकी चुप्पी पागल बना रही है। यह व्यक्ति आखिरकार हार मानने वाला नहीं, और मौका मिलते ही आपके पास दौड़कर वापस आने वाला पहला व्यक्ति होगा। चाहे आप किसी परिस्थिति में हो, या अलगाव में हो, या फिर ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हो, ये होने वाला है। हो सकता है कि आप में से किसी का एक दूसरे से लगातार झगड़ा चल रहा हो, या पिछले कुछ दिनों से आपने बात नहीं की हो। पर विश्वास बनाए रखें और पॉजिटिव रहें, क्योंकि यह सब कुछ बदलने वाला है। समय आपके हित में पलट चुका है। यदि आप स्थिरता महसूस कर रहे हैं, काफी दिनों से स्ट्रक फील करते हैं, या आपके कनेक्शन में कोई प्रगति नहीं हो रही है, तो जल्द ही एक बड़े बदलाव की उम्मीद करें। ईश्वरीय आशीर्वाद के रूप से यह जरूर होगा। ये ऊर्जा कल को दिन से इतनी तेज गति से शिफ्ट होने लगेगी कि आपको लगेगा कि ये क्या हो गया। इतने सारे बदलाव कैसे संभव है? भले ही जिस भी व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो वो अपने कार्यों की कोई जवाबदेही नहीं ले रहा है, और इसमें भावनात्मक परिपक्वता की कमी है, वे किसी भी हेरफेर तकनीक का उपयोग सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि आप उनके रिश्ते की शर्तों से सहमत हो जाएं। लेकिन उन्होंने आपसे यह उम्मीद नहीं की थी कि आप कोई रुख अपनाएंगे और अंततः इसे खत्म कर देंगे।
हो सकता है आप या आपके पर्सन के सन साइन और मून साइन कन्या, मकर, सिंह, वृषभ, मेष, वृश्चिक या कर्क हो सकते हैं। यह अचानक ऊर्जा परिवर्तन आपको महान शक्ति और आत्मविश्वास से भर रहा है। आप ऊर्जा में प्रवेश कर रहे हैं जहां आप किसी भी इच्छा को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। और यह रिश्ता भी अलग नहीं होने वाला है। जो बदलाव आप देखना चाह रहे थे वो जल्द ही साकार होंगे। वे वर्तमान में कार्रवाई करने और आपके साथ चीजों को सुधारने के लिए इस ऊर्जा में प्रवेश कर रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अलग हो रहे हैं या अभी भी स्थिति में हैं। आपका साथी आगे आने वाले समय में खुद ब खुद आपके तरफ आएंगे। आने वाले दिनों में वे आपसे संपर्क करेंगे। आप सीधे या किसी की मदद से एक प्रस्ताव, प्यार या प्रतिबद्धता की पेशकश कर रहे हैं, लेकिन वे इस बार आपके लिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, क्योंकि वे इसे अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते। चाहे वो कितने ही स्वार्थी ढंग से कार्य कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में यह उनकी असुरक्षा थी। वो आपको लेकर बहुत ही इनसिक्योर एंड पोजेसिव फील करते हैं। यह व्यक्ति आपके बारे में कल्पनाएं करता रहा है और आपसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक है, क्योंकि वे आपके साथ बहुत सारी बातें शेयर करना चाहते हैं। यह व्यक्ति अब आपका ध्यान और समय मांगने जा रहा है। वो कहीं ना कहीं आपसे दूर रहने या आपके बिना जीवन जीने के बारे में सोच भी नहीं पा रहे हैं, ना ही वो आपको खुद से दूर होने या जाने देंगे। आप उनके लिए जीवन में मिली सबसे बड़ा आशीर्वाद हो। आपके पर्सन का कहीं ना कहीं यह भी मानना है कि आप बहुत नेक हो, बहुत हेल्पिंग, केयरिंग, प्रोटेक्टिंग हो, उनके लक फैक्टर हो, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके जीवन में आपके आने के बाद उनके जीवन में बहुत कुछ बेहतर हुआ है। प्रिय मेरे बच्चे, अपने अनूठे उद्देश्य और नियति को स्वीकार करो। यह पहचानों की यात्रा ही मंजिल है। प्रेरित अन्वेषण के माध्यम से अपनी पूरी क्षमता की खोज करते हुए जीवन द्वारा प्रदान किए जाने वाले विविध अनुभवों के लिए प्रतिबद्ध रहें। अपनी आत्मा के मार्गदर्शन को सुनते हुए भीड़ से अलग दिखें। ऐसे में यूनिवर्स के तरफ से आपके लिए यह गाइडेंस है कि आप अपने जीवन में दोस्ती, चंचलता, मौजमस्ती और हंसी खुशी से अपने हायर वाइब्रेशंस में रहें, क्योंकि यह ईश्वर द्वारा आपके लिए लाए गए कई खूबसूरत उपहारों में से कुछ हैं। इसलिए आप नए लोगों और पुराने दोस्तों दोनों के साथ सबसे प्यारा समय बिताने की उम्मीद कर सकते हैं। आप में नम्रता, मित्रता, कल्पना और मानसिक क्षमता शामिल है। नतीजतन, यदि आप नए लोगों से जुड़ना पसंद करते हैं, तो नई गतिविधियों जैसे कि न्यू हॉबी क्लासेस, फ्रेंड्स ग्रुप और कुछ भी जो आपकी खुशी देती है और आपको अट्रैक्ट करती है, वहां जाने का प्रयास करें। न्यू हॉबी क्लासेस, जिम, मेडिटेशन सेंटर और नई जगहें आपके जीवन में नए लोगों को लाती हैं। यह यूनिवर्स ही इंगित करता है कि आप उन लोगों से जुड़ेंगे जो पूरी तरह से आपकी तरंग दैर्ध्य पर हैं, यानी जिनसे आपके वेवलेंथ मैच हो। कोई उज्जवल, चुलबुला और युवा दिल वाला व्यक्ति आपके जीवन में प्रवेश कर सकता है। एक अद्भुत नई मित्रता विकसित होने वाली है। आप दोनों में कई मायनों में एक समान, पूरक ऊर्जा है जो आपको भविष्य के लिए कुछ अच्छी ठोस नींव रखने में सक्षम बनाएगी। यदि जीवन हाल ही में कठिन रहा है, तो ऐसे में एक मजेदार, चंचल गुणवत्ता शामिल है। आप और यह नया दोस्त एक दूसरे को सब कुछ और कुछ भी बता सकते हैं। आप दोनों में बहुत कुछ समान है, इसलिए आपको लगेगा कि आपका संबंध वैसा ही है। जैसे जैसे आप एक दूसरे के बारे में अधिक जानेंगे, आप सपने और विचार साझा करेंगे जिन्हें आप भविष्य में साकार कर पाएंगे।
अभी आपका अंतर्ज्ञान उत्कृष्ट है, आपके इंट्यूशन ऑन पॉइंट है। अपने अंतर्मन को सुने। इस समय आपकी अंतर्ज्ञान और मानसिक शक्तियां चरम पर हैं। जैसे आकर्षित करता है वैसे ही आप और यह नया मित्र दोनों आपके आध्यात्मिक पक्षों पर भरोसा करने में सक्षम होंगे। आपके पास आध्यात्मिकता और अपनी विश्वास प्रणालियों के बारे में बात करने के लिए पर्याप्त समय होगा, जो बदले में आप दोनों को करीब लाएगा। अपने विचारों, भावनाओं, विश्वासों और आशाओं के बारे में बात करने से आराम की भावना के साथ साथ आपके संबंधों में निकटता भी आती है। जब आप अपने सहज उपहारों से जुड़ते हैं तो एकजुटता की एक वास्तविक हवा आती है। अपने आप को दिल से अभिव्यक्त करना महत्वपूर्ण है। यूनिवर्स एवं एंजल्स आपसे कहते हैं कि अब आप तय करें कि जीवन में किस ओर आगे बढ़ना चाहते हैं। आप पूरी शिद्दत से जो चाहोगे, जिस ओर बढ़ना चाहोगे वही होगा। आप दोनों विशेष हैं और अस्तित्व की सामूहिक टेपेस्ट्री से जुड़े हुए हैं। भरोसा रखें कि आप सही रास्ते पर हैं, तब भी जब आपका अहंकार संदेह करता हो। अपनी आत्मा की फुसफुसाहट को ध्यानपूर्वक सुनें, उनके मार्गदर्शन का पालन करें और अपनी असाधारण यात्रा जारी रखें। आशीर्वाद जोड़ने के लिए जय महाकाल भैरव कमेंट करें। मेरे प्यारे बच्चे, आपके अथक योगदान के बीच अपनी थकान को भी स्वीकार करें। एक राहत को गले लगाओ, सुखदायक स्नान में डूब जाएं, पसंदीदा गतिविधियों में शामिल हो जाएं। बिना किसी खेद के अपनी भलाई को प्राथमिकता दें, यह जानते हुए कि खुशी की सजा नहीं है। मैं आत्मपोषण की वकालत करते हुए आपके साथ खड़ा हूँ। आशीर्वाद जोड़ने के लिए जय महाकाल भैरव टाइप करें। यह एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस मैसेज है। इसे जनरल रीडिंग के रूप में लें। अगर आपको पर्सनल सेशन और पर्सनल रीडिंग कराना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी में संपर्क कर सकते हैं। ईमेल आईडी है twin2divine@gmail.com। सदैव खुश रहें, आभार रहें। जय मां काली, जय मां तारा, जय महाकाल। ओम नमः शिवाय।